Deadly plane crash at Nepal airport that's claimed 15 lives. The Shaurya Airlines plane that was en route from Kathmandu to Pokhara has tragically crashed right after it took off the runway at the Tribhuvan International Airport in Kathmandu, fell east of that tarmac and crashed instantly, erupting in flames as the rescue and fire teams who had arrived there tried to recover those people. Unfortunately, only 4 could survive, while the rest of the 15 have succumbed. Incident was reported at around 11 a.m. as the aircraft caught fire shortly after takeoff. Initial reports claim and confirm 19 passengers, including the flight crew, of which 15 of them have died. And all those people who were on board were all technicians who came from the Shaurya Airlines, who worked with the Shaurya Airlines itself. In fact, one of the 2 pilots has survived, so we're waiting for an account from him. Hopefully he recovers. He's been rushed to the hospital in a critical condition. The injured all right now receiving treatment. All right, fresh update coming in. 18 flyers have been reported dead in the Nepal plane crash. Fresh update says all 18 out of the 19, 18 flyers have been reported dead. Big update here. Initial reports suggested that there were 4 who recovered of the 19, but it appears just 1 has survived, and that is the pilot. 1 person has survived, while rest of the 18 flyers have been reported dead. Very, very tragic incident that's come to light from Nepal early this morning. In fact, roughly around 11 a.m. when the crash happened, where all 18 the people who were on board except the pilot, 18 flyers have passed away. Pankaj Das, who's with us to give us more clarity. He is our correspondent on ground, Kathmandu Airport. Pankaj, हमें बताइए कि 18 लोग मर चुके हैं. पहले बताया गया था कि 4 लोग जिंदा है. अभी जो रिपोर्ट आया है कि 18 पीपल हैव डाइड, उसका कॉन्फर्मेशन दीजिए. जी बिल्कुल. उससे पहले मैं ये बता दूं, अभी नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली यहाँ एयरपोर्ट आए हैं ये देखने के लिए जो उनके जो लोग मारे गए हैं इस विमान हादसे में, उनके परिजनों से मिलने के लिए, उन्हें सांत्वना देने के लिए वो यहाँ अभी तुरंत पहुंचे हैं एयरपोर्ट प्रीमाइसेस में. और दूसरी खबर कि एयरपोर्ट का संचालन अब शुरू कर दिया गया. यहाँ से जो दुर्घटना के बाद पहली फ्लाइट है वो अभी उड़ान भरी है और यहाँ लैंडिंग की भी इजाजत अब थोड़ी देर में दी जाएगी. तो ये 2 बड़ी खबर है. इसके साथ ही जो आपने बताया, अभी तक 18 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है. जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से हमें बताया गया कि 18 लोग मारे जा चुके हैं और 1 का इलाज अभी केएमसी हॉस्पिटल में चल रहा है. वेरी वेरी ट्रैजिक. तो जो एक सर्वाइवल हुआ है यहाँ पर, जो जिंदा है, वो पायलट है और उसका हाल कैसा है? उन्हें केएमसी हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है. उनकी हालत क्रिटिकल बताई गई है. अभी डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं. थोड़ी देर में उनके हेल्थ स्टेटस अपडेट आएगा तो फिर मैं जानकारी कराता हूँ. अभी जो वीडियो हम देख रहे हैं टीवी पे, वो फ्लाइट टेक ऑफ करता हुआ दिखाई दे रहा है और जब टेक ऑफ हुआ थोड़ी देर में वो फ्लाइट क्रैश हो गया. ये क्या हुआ है, इसके बारे में कुछ एयरलाइंस ने बताया है. उन्होंने रिवील किया है कि इसका ये प्लेन में टेक्निकल ग्लिचेस था. अगर ऐसा टेक्निकल इशू था तो ये प्लेन को उड़ने क्यों दिया? हाँ जी बिल्कुल. अब एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो यहाँ नेपाल का सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसके और जो एयर सेफ्टी के जो अधिकारी है वो सब इस समय मीटिंग कर रहे हैं. और ये जिम्मेवारी आखिर किसकी होगी? एयरलाइंस की तरफ से ही बयान आया है. उनके चेयरमैन ने ये बयान दिया है कि इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम था और इसकी मरम्मत के लिए ले जाया जा रहा था. तो पहला सवाल ये उठता है कि इसमें पैसेंजर को कैसे बैठाया गया अगर इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम था तो. दूसरी बात, अगर इंजन में प्रॉब्लम था तो एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से इसे उड़ने की इजाजत कैसे दी गई? इन दोनों बातों की जांच होगी और जांच के आदेश सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं. यहाँ पे हाई लेवल की मीटिंग हो रही है एयरपोर्ट प्रीमाइसेस में ही, और जिसमें एयर सेफ्टी के जो लोग हैं और सिविल एविएशन के लोग हैं वो सब वहाँ मौजूद हैं. जी, तो अभी हालात वहां पर कैसा है? जो 18 लोग हैं वो सब टेक्नीशियंस थे, स्टाफ थे शौर्य एयरलाइंस के, ये कंफर्म कर सकते हो आप?
इस बार अभी जो एयरलाइंस की तरफ से पैसेंजरों की लिस्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, अभी तक हमारे पास वो लिस्ट नहीं आई है। चूंकि अभी सारे यहाँ एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, चूंकि प्रधानमंत्री का अभी अभी यहाँ पे आगमन हुआ है। प्रधानमंत्री यहाँ पे उनके जो मारे गए लोग हैं उनके परिजनों से मिलने के लिए आए हैं। तो यहाँ का माहौल धीरे धीरे अब थोड़ा सा नॉर्मल होता जा रहा है। उड़ानें भी शुरू कर दी गई हैं। अभी कई सारी जो विमान जिनको उड़ान भरनी थी पिछले 1-1.5 घंटे में, वो सभी क्यू में हैं। उन सब के उड़ान के बाद यहाँ लैंडिंग की भी परमिशन दी जाएगी, ऐसा एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से बताया गया है। जी, हमें कुछ और बताइए ये प्लेन के बारे में, इसका क्या मेक है, कितने पैसेंजर का प्लेन है, और ये प्लेन पोखरा जा रहा था मगर टेक्निकल मेंटेनेंस के लिए जा रहा था। ये कस्टमर्स को ले नहीं जा रहा था मगर एक टेक्निकल इशू करेक्ट करने के लिए जा रहा था। एयरलाइंस ने क्या कहा है इसके बारे में? एयरलाइंस की तरफ से उनके जो चेयरमैन है दीपक पोखरेल, उन्होंने भी यही बताया है कि इसके इंजन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, जिसके उसकी मरम्मत के लिए उसको पोखरा ले जाया जा रहा था। उनकी तरफ से भी यही बताया गया है। ये प्लेन एक छोटा जो CZ200 मॉडल का ये विमान था, जिसमें शायद 19 सीटर ये प्लेन होता है। उसमें सारे के जो 19 लोग उसमें बैठे भी हुए थे। इस समय छोटा विमान होता है जो नेपाल में सारी कंपनियों के पास ये छोटा विमान है। इस तरह उड़ान भरने के लिए यहाँ चूंकि पहाड़ी एरिया है तो इसमें छोटा विमान ज्यादा यहाँ पे चलता है। तो उस वजह से ये जो प्लेन था ये काठमांडू से पोखरा जा रहा था। पैसेंजर लिस्ट आने के बाद मालूम होगा कि उसमें टेक्निकल लोग कितने थे, एयरलाइंस के स्टाफ कितने थे और पैसेंजर कितने थे। ये हमारे पास एक जो लिस्ट आया है उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, मगर सिर्फ नाम है, जो फ्लायर्स का नाम है वो नाम है, मगर वो क्या वो पैसेंजर्स है या टेक्निकल स्टाफ है पता नहीं है। मगर ये आप कंफर्म कर सकते हो कि ये एक डोमेस्टिक फ्लाइट है। ये यूजुअली ये डोमेस्टिक, हाँ, ये डोमेस्टिक फ्लाइट है। सौर्य एयरलाइंस का ये डोमेस्टिक फ्लाइट है जो यहाँ से पोखरा की तरफ जा रहा था। जी, ऑलराइट। सो वी हैव, आप हमारे साथ जुड़े रहिए पंकज जी। वी हैव वी आर लुकिंग एट इंफॉर्मेशन कमिंग इन दैट 18 people have died. Initial reports suggested that 4 had survived, but unfortunately just 1 has survived, and that's the pilot. The rest of them have lost their lives. Very, very tragic. And if it is true that the airlines knew very well that there was a technical glitch in this plane, then they should be held guilty for this accident. It's knowing very well that there were technical glitches that this plane was allowed to take off. It was allowed to function and carry staff of their own airlines. These are the live images that we're bringing for you from the Tribhuvan International Airport in Kathmandu. As we heard the aviation expert speak, he said that it's shocking that Kathmandu Airport, which is well established, good infrastructure there, has seen a situation like this. Because initially there were reports that claimed this plane skidded off the runway. But from what the images we see on our screens here, it shows very clearly the plane taking off from the runway. It's mid-air when moments later we see it coming down, crashing at a field nearby. So a lot that needs to be answered from the airlines itself. They've got to respond as to why this plane was allowed to take off despite knowing very well that there was a technical glitch.